Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, हम इस चैप्टर में पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. हमने पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, हमने इनके कॉजेज भी पढ़े थे, एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट हाउ पोल्यूशन कैन लीड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. आज हम ये डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे दैट हाउ पोल्यूशन टाइप्स एंड सॉल्यूशंस, व्हाट्स द कंपैरिजन बिटवीन देम, यानी कि पोल्यूशन की टाइप्स में और इसके सॉल्यूशंस के अंदर हम कंपैरिजन कर सकेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम कनेक्शन देख लेते हैं कि तमाम जो पोल्यूशंस हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हैं, ये कनेक्टेड हैं. यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं लैंड पोल्यूशन की, राइट. सो अगर सॉइल डिग्रेडेशन होगी, हैबिटेट लॉस होगा, तो अल्टीमेटली ये चीज जो है ये जाके वाटर पोल्यूशन के साथ भी कनेक्ट होगी. जो भी पोल्यूशन आपकी जमीन पर होगी अल्टीमेटली बारिशों के साथ और पानी के साथ दे एंड अप इनटू द रिवर वाटर. इसी तरीके से कोई भी पोल्यूशन अगर लैंड पर है, लेट्स सपोज गाड़ियां हैं और गाड़ियां कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करती हैं, तो ये क्या करेंगी, दे विल ऑल्सो एंड अप इनटू द एयर. तो ये तमाम चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. So first of all, let's compare the pollutions water and on land. थोड़ा सा डिटेल में इसको चेक कर लेते हैं. आप ये देखिएगा एक डोमिनो इफेक्ट का लफ्ज यहां पर आएगा जो कि मैं अभी आपको समझाती हूं. Pollution या polluted soil can wash away the rain, can be washed away with the rain and they contaminate the waterways as well. अब आप देखें कि फैक्ट्रीज कहाँ होती है, ये पानी के अंदर तो नहीं होती ना, they are present on the land. तो यहां से कोई भी चीज अगर निकलती है, बारिश बहुत तेज होती है, they end up into the river water nearby, right? So इस तरीके से क्या होगा, पानी आपका river water pollute हो जाएगा. ये river जो है it will end up into the oceans, आपके oceans भी pollute होते जाएंगे. So it is going to cause a domino effect. Polluted water can seep into the ground and contaminate the soil and groundwater also. अब आप देखें कि pollution land से शुरू हुई थी, it end up into the river water, और यहीं से जब बारिश होगी तो कुछ पानी जो है ये जमीन के अंदर भी चला जाएगा, और ये गंदा पानी जो है ये जाके इट इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट द वाटर रिसोर्सेज दैट आर अंडरग्राउंड, और इस तरीके से आपकी जमीन, आपकी सॉइल और आपका ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट या गंदा हो जाएगा. इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको कम से कम कर दें, उसको ट्रीट करके फिर उसको आप जो है वो वाटर रिसोर्सेज के अंदर छोड़ें. इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है उनको इंक्रीज करें, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स ना यूज करें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल वेस्ट को यूज किया जाए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाए. वेस्ट डिस्पोजल जो है ये प्रॉपर होना चाहिए, रिसाइकलिंग होनी चाहिए ताकि लैंडफिल्स ना हो. इसके अलावा क्लीन वाटर टेक्नोलॉजीज जो है इनके अंदर इन्वेस्ट करें ताकि पानी को प्योरीफाई करके इस्तेमाल किया जा सके. Then comes the comparison between air and land pollution. अब जमीन में जो इंडस्ट्रीज हैं ये ना सिर्फ गंदा पानी छोड़ रही हैं बल्कि they are also polluting the air with carbon dioxide and other harmful gases. अब ये जो है gases कहाँ जाती हैं, they go into the air and they cause the air pollution. Now this air pollution when you breathe it in, क्या होगा इससे, आपको मुख्तलिफ respiratory diseases हो जाएंगी, and then when it rains there will be acid rain. That will be very bad for the plants as well. So इस तरीके से यहाँ पे भी एक डोमिनो इफेक्ट जो है हो जाएगा. यही गंदा पानी जब एसिड रेन नीचे आएगी ये जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट होगी, जिससे आपका ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सॉइल भी पोल्यूट हो जाएगी. तो आप देखें कि एक लैंड पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन भी हो रही है, एयर पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो रही है. तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, कोशिश करें कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम जो है वो रिलीज हो. इसके अलावा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं इनको भी प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा दरख्तों को लगाएं ताकि पोल्यूशन जो है वो कम हो सके हवा में. नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर, और इनका भी बहुत ही गहरा जो है वो असर होता है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर. अब आप देखें कि जब आपके इर्द गिर्द जो है वो नॉइज होता है या लाइट होती है तो जो आप मुख्तलिफ जंगली जानवर वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग, माइग्रेशन और कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो है वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. इसी वजह से जब आप देखें कि अगर आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा शादी हो रही है
और लाउड म्यूजिक लगा हुआ है या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है उसमें बहुत तेज गाने लगे हुए हैं, तो आप सो नहीं पाते, इससे आपकी हेयरिंग लॉस होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एंड यू गेट स्ट्रेस्ड क्योंकि रात को आप थके हुए होते हैं, एंड व्हेन यू डोंट गेट द प्रॉपर स्लीप तो सुबह उठकर आप काम प्रॉपर नहीं करेंगे, आप ड्राइविंग प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम चीजें क्या है, दे आर इंटरकनेक्टेड। इसका सोल्यूशन क्या है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, कार पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो करें। कार पूलिंग का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल गाड़ियां होने की वजह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ज्यादा यूज करें। इसके अलावा कोशिश करें कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, इसका ग्लेयर जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, इसका स्पिल ओवर जो है उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। आप ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर है, इसको रिड्यूस करें ताकि जो है वो लोगों को तकलीफ कम से कम हो। नियॉन साइंस का इस्तेमाल कम किया जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सर्कुलर इकोनॉमी है, ये तमाम चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर करेंगे, रेस्ट रॉ मटेरियल आपका लगेगा, वेस्ट आपका कम हो जाएगा, और इसी वजह से कम इमिशंस होने की वजह से ना सिर्फ एनवायरनमेंट साफ होगा बल्कि इकोनॉमिकली भी कंट्री जो है वो स्टेबलाइज होगा। कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए आप लोग क्या करें, एनर्जी इफेक्टिव अप्लायंसेज इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पानी को प्योरीफाई करके पिएं, रिसाइकलिंग जो है उसको करें। So my dear students, I hope now you understand that different pollutions, they are interconnected and they can have long lasting impact on the environment. And complete your formative check. I'll see you. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.